कोरोना केस मिलने का सिलसिला भारत में लगातार जारी। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 3,324 नए मरीज। वहीं 2,876 लोगों ने इस वायरस को दी मात। वहीं पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी करेंगे पुलिस, होंगे कई खुलासे। वहीं महीने के पहले दिन ही महंगाई का अटैक। कॉमर्शियल सिलेंडर के 2,355 रुपए बढ़े। वहीं ईंधन कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 102.50% की बढ़ोतरी की। तेज हवा और बारिश से बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से राहत। आज 9 जिलों के लिए अलर्ट हुआ जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। एक बड़ी खबर सामने आई है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केस मिलने का सिलसिला भारत में जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,324 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 2,876 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। वहीं कोरोना केस मिलने का सिलसिला भारत में लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में इंडिया में कोरोना संक्रमण के 3,324 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में इस बार 2,876 लोगों ने इसको मात दी है। इसके बाद अब रिकवरी रेट 4,25,36,253 हो गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.71% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.68% है। इसके अलावा इंडिया में सक्रिय केस वर्तमान में 19,092 पर है। वहीं ओवरऑल सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए तो 0.4% ये हैं, जबकि रिकवरी रेट का दर वर्तमान में 98.74% है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,500 से ऊपर ही बना हुआ है। शनिवार को यहाँ पर 1,520 लोगों ने कोरोना की पुष्टि की है। वहीं दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर है। यहाँ 2 दिनों में करीब 30,000 टेस्ट किए गए। इन रिपोर्ट्स के आधार पर भी पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर बना हुआ है। वहीं देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में अब स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर नेशनल टेक्नीशियन एडवाइजरी ग्रुप ने एक फैसला लिया है कि इस फैसले के अनुसार अब कोरोना के प्रिकॉशन डोज के तौर पर स्पुतनिक की वी को भी लिया जा सकता है, लेकिन जो पहली वाली डोज ली गई थी उसे ही तीसरी डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिन लोगों ने इस डोज को ले लिया है, तीसरी डोज लगाई जा सकती है। वहीं लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है प्रियांशु झा। प्रियांशु, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की ओर से क्या अहम कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, हम कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों से ये चल रहा है मामला। आपने देखा होगा कि काफ़ी सीरियस चीज़ें हो गई थी। चाइना में भी अभी प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गए हैं, कई देशों में शुरू हो गए हैं। फिर इंडिया में प्रधानमंत्री कई मीटिंग्स के ज़रिए राज्यों को सतर्क कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। जो गाइडलाइंस पुराने थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का यूज़ करना, लेकिन कहीं ना कहीं लोग यूज टू हो गए हैं इस चीज़ से और लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग इसको हल्के में लेते हुए अपना काम धंधा निपटाते हुए आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और कोरोना से जस्ट देश थोड़ी दिन के लिए उभरा ही था। उभरने के बाद फिर से ये चीज़ें आ रही है कि नया वेरिएंट आ गया है, कोरोना फिर से घातक हो रहा है, छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ने वाला है इसका। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अब 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद अब तीसरा डोज स्पुतनिक का भी ले सकते हैं। स्पुतनिक के ऊपर भी अब लोगों को
बता दिया गया है कि अब बचाव करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए आप स्पुतनिक भी ले सकते हैं। प्रांशु, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम 3 लहर से कोरोना की गुजर चुके हैं और अब चौथी लहर आने को है, लेकिन सरकार द्वारा जो पहले कदम उठाए गए थे, लॉकडाउन लगाया गया था और हर जगह पर 50% ही लोग अलाउ किए गए थे, अब सरकार इस कदम की ओर कब बढ़ने वाली है? देखिए, सरकार लॉकडाउन की तरफ तो ना बढ़े तो बेहतर है, क्योंकि कई लोगों का रोज़गार फिर से छिन जाएगा। कुछ लोग अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हुए हैं और अपना कारोबार फिर से शुरू किया है, और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। जैसा आपको बता दें कि कई व्यापारी थे, कई लोग थे, कई नौकरी चाकरी करने वाले लोगों ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि कोरोना ने उनका रोज़गार छीन लिया था, खाने पीने का साधन छीन लिया था, घर बार नहीं चला पा रहे थे, तो फ्रस्ट्रेशन में आके लोगों ने सुसाइड कर लिया था। अब आप देख लो कि पिछली चीज़ें अगर रिपीट होती है, लॉकडाउन फिर से लगता है, तो इस बार कहीं ना कहीं मामला और गंभीर हो सकता है। अगर लॉकडाउन लग गया तो पूरी चीज़ें बिगड़ जाएगी। जो चीज़ अभी लाइन पर आई है, जो चीज़ें सुधरी है, फिर से चीज़ें खराब हो जाएंगी और जनता काफ़ी परेशान हो जाएगी। आप देख सकते थे कि पहले फर्स्ट वेव जब कोरोना का आया था तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, फिर धीरे धीरे प्रधानमंत्री ने और राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन धीरे धीरे लोगों के लिए उन्होंने खोला था। फिर लॉकडाउन खोलते ही जब लोग बाहर आते थे, काम धंधा करते थे अपना, तो फिर कोविड केसेस राइज हो रहे थे, जिसको लेके फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले तक ये सिलसिला जारी रहा था, लेकिन अब फिर से कहीं वो नौबत ना आ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई जगह मीटिंग्स के तहत सबको बताया जा रहा है कि गाइडलाइंस को फॉलो करें, आप सुरक्षित रह सकते हैं। और जो स्पुतनिक डोज है वो अगर ले लेंगे तो कई हद तक सुरक्षित रह सकती है जनता। प्रांशु, लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई पर इसका कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस कर दी गई, बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं। इसको लेकर सरकार क्या फैसला ले सकती है? देखिए, बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है इस वेरिएंट का। ये जो वायरस है, ये कोविड फिर से दोबारा से राइज हो रहा है। इसका मेन मतलब ये है कि बताया जा रहा है, डॉक्टर्स का भी कहना है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ सकता है, छोटे बच्चों को, क्योंकि कई बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगा और कई बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान भी हो गया है कि उनके लिए वैक्सीनेशन लग सकता है। लेकिन ये पढ़ाई पर असर तो देखो, आप जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो पढ़ाई पर सबसे बेकार असर वहीं पर पड़ा था कि बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही थी। कई जगह पर नेट की सुविधाएँ नहीं थी, कई जगह बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब ऑफलाइन क्लास शुरू किया गया तो अब ये कोविड का खतरा फिर से गहराता हुआ दिख रहा है। तो जहां कहीं ना कहीं परिजन डरते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से, कुछ बच्चे तो जा रहे हैं, कुछ लोग हैं कि हाँ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मास्क फॉलो कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो मास्क लगाएं, ज़्यादा फॉलो करें। जो थोड़े से मैच्योर्ड बच्चे हैं उनको भेजा जाए, उनको बताया जाए गाइडलाइंस, और छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद ही रखा जाए तो बेहतर रहेगा अभी।